Good morning, my dear students. Welcome back again in our today's lecture, or we can say in today's session for class 5, subject English grammar, chapter number 13, lecture number. It is assignment number 2, beta. As you know very well, as I already uploaded assignment number 1, and the book's name is PC Rance, and today's topic is past tense. So, beta, today's questions will be based on past tense only that I taught you. I taught you precisely, okay, and thoroughly, you can say, before this lecture. And I know very well that you are not facing any problems, because through online classes I got to know about this after questioning session also, when the question which I asked from the students, and they answered me very well. Only few were there who couldn't answer me, who couldn't reply me right, but most of the students gave answer correctly. So on the basis of this, today I will give you assignment number 2. Hope you will do this assignment also very carefully like you did previous assignments. Okay, so let's start. Oh, one more thing, today's content is only assignment beta, because it's a summary, it's assignment, so we will not stretch it for 20 minutes only. It will be completing in 5 or 6 minutes only. So beta, here it start with assignment number 2. First question is what is the identification of, means past tense. It is past tense का assignment है. assignment number 1 मैंने आपको पहले ही दे दिया था, ये assignment number 2 है. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ. आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, पहचान, कि हम कैसे पहचान सकते हैं किसी भी टेंस को. ठीक है. व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट. यू नो वेरी वेल, आई टोल्ड यू आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज सब पार्ट्स बिफोर, मीन्स वाइल teaching you past indefinite, past continuous, or you can say past perfect. I taught you identification also. सो आइडेंटिफिकेशन मीन्स हिंदी आइडेंटिफिकेशन, आप कैसे पहचानते हो हिंदी में पास्ट इंडेफिनिट को, पास्ट कॉन्टिन्यूस को, पास्ट परफेक्ट को. ओके, सो यू हैव टू राइट हिंदी आइडेंटिफिकेशन फॉर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट. देन नेक्स्ट इज राइट द रूल्स ऑफ, मतलब इनके आपको रूल्स लिखने हैं बेटा. पास्ट इंडेफिनिट का रूल लिखना है आपको, पास्ट कॉन्टिन्यूस का लिखना है, और पास्ट परफेक्ट का रूल लिखना है. ओके, आपको इनके रूल्स लिखने हैं, पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट कॉन्टिन्यूस का एंड पास्ट परफेक्ट का. इसका आपको क्या लिखना है, दोबारा बता रही हूँ मैं, रूल लिखना है. ठीक है. पास्ट इंडेफिनिट का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट के बाद में आप क्या लगाते हो, कौन सी वर्ब आती है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में कौन सा रूल यूज़ करते हैं हम, और पास्ट परफेक्ट में हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं. ओके, इन दिस मैनर यू विल राइट रूल्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट. So now we will start question number 3. Change the following sentences into negative, मतलब using did not. अब आपको इन sentences को बेटा नेगेटिव में चेंज करना है. नेगेटिव मतलब आपको डिड नॉट का यूज़ करना है. ओके, क्योंकि हम पास्ट के सेंटेंसेस कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट कर रहे हैं, तो उसमें हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं. ये आपके लिए थोड़ा न्यू है, बट मैं आपको बताती हूँ बहुत ईजी भी है ये. सपोज इट इज़ गिवन हियर, माई फ्रेंड लॉस्ट हिज पेंसिल. मेरी फ्रेंड ने अपनी पेंसिल गुम कर दी, खो दी. अब मुझे लिखना है कि मेरी फ्रेंड ने अपनी पेंसिल गुम नहीं की, तो मैं क्या लिखूंगी, माई फ्रेंड. सब्जेक्ट के बाद में आप लगाओगे डिड नॉट. माई फ्रेंड डिड नॉट लॉस्ट हिज पेंसिल. जब भी हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं पास्ट में, तो उसके बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है बेटा. ठीक है. आफ्टर डिड नॉट यू विल यूज़ वर्ब फर्स्ट फॉर्म. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ अपने वर्ड्स को. आफ्टर डिड नॉट यू विल यूज़ वर्ब फर्स्ट फॉर्म. डिड नॉट के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. तो ये होता है नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव मतलब नहीं वाले, जिसमें हम नो करते हैं. मेरी फ्रेंड ने अपनी पेंसिल गुम कर दी, मेरे फ्रेंड ने पेंसिल गुम नहीं की, दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस. इसको हमें नेगेटिव बनाना है. क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड डिड नॉट लॉस्ट या फिर लॉस्ट हिज पेंसिल. ठीक है. तो इसमें आप डिड नॉट का यूज़ करोगे. क्या यूज़ करोगे, डिड नॉट का यूज़ करोगे. एज आई टोल्ड यू बेटा, आपको लॉस्ट ये सेकेंड थर्ड फॉर्म होती है, आपको फर्स्ट फॉर्म लिखनी है. इसके बाद में माई फ्रेंड डिड नॉट के बाद में लॉस्ट की आपको फर्स्ट फॉर्म लिखनी है. ओके, माई फ्रेंड डिड नॉट लॉस हिज पेंसिल. सेकेंड, आई वेंट देयर यस्टरडे. मैं वहाँ पे कल गई. ठीक है, मैं वहाँ कल गई. अब मुझे लिखना है मैं वहाँ कल नहीं गई, तो आई के बाद क्या यूज़ करोगे आप, सब्जेक्ट के बाद में क्या यूज़ करोगे आप, डिड नॉट. आई डिड नॉट
अब वेंट नहीं लिखोगे आप, वेंट वर्ब है ना, वेंट नहीं लिखोगे। डिड नॉट के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। आई डिड नॉट गो देयर यस्टरडे, ऐसे लिखोगे, आई डिड नॉट गो देयर यस्टरडे। आई के बाद डिड नॉट, फिर वेंट की जगह वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। गो वेंट गॉन होता है ना, तो गो आएगा। आई डिड नॉट गो देयर यस्टरडे। इन द सेम मैनर बेटा you will complete these 3 sentences also. These 2 I already taught you, or I already told you how to frame in negative. Now these C, D, E and E you will do it yourself. Okay, you will do these yourself. Okay, अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में बता दूंगी एक बार डिड नॉट का यूज़, वहाँ पर से आप पूछ सकते हो। ये मैंने इसलिए लिया ताकि आपको इसमें नेगेटिव बनाना भी आ जाए, ठीक है, इसलिए लिया है मैंने ये। अब इसको अगर आप इंटेरोगेटिव बनाते हो तो आपको डिड को आगे ले आओगे, ठीक है। डिड माई फ्रेंड लॉस हिज पेंसिल, डिड को आगे लाओगे तब भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। डिड, अगर डिड आगे लाओगे तब भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी पड़ेगी। ओके, अब नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज राइट द सेकेंड फॉर्म ऑफ, मीन्स आपको जो दी गई है सेकेंड फॉर्म मतलब V2 लिखना है आपको। वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखनी है किस किस की, वॉच, चेज, टीच। चेज इज पीछा करना, ओके, वॉच, चेज, टीच, सिंग, परचेज एंड लिसन। यू हैव टू राइट देयर सेकेंड फॉर्म, मतलब V2 लिखनी है आपको बटन की, ठीक है। तो आपका आज का होमवर्क क्या है, यू हैव टू डू दिस सेम असाइनमेंट इन योर नोटबुक। आपको यह सेम असाइनमेंट करना है नोटबुक में, यह आपका होमवर्क भी है, ठीक है। अर्लियर आई गेव यू एन एग्जाम्पल, द कैट वॉज चेजिंग द रैट। मैंने आपको ये दिया था, आप ये प्रीवियस होमवर्क सॉल्यूशन हम करते हैं। मैंने आपको सेंटेंस दिया था बेटा, द कैट वॉज चेजिंग द रैट, ये सेंटेंस दिया था मैंने आपको। द कैट वॉज चेजिंग द रैट। फिर मैंने आपको बोला था कि आपको 2 कॉलम बनाने हैं, इधर आपको लिखना है प्रेजेंट और इधर लिखना है आपको पास्ट। अब आपको फर्स्ट पार्ट मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट में चेंज करना है इसको। तो इंडेफिनिट में क्या बनेगा, ये द कैट वॉज चेजिंग द रैट, इसको इंडेफिनिट बनाओ, क्या बनेगा, द कैट चेजेस द रैट। क्योंकि कैट सिंगुलर है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो एस और ES का ऐड करते हैं हम, ठीक है, वर्ब में। अगर इसी में आपको इंडेफिनिट बना, पास्ट इंडेफिनिट बनाना है तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या आएगा, ये द कैट चेज्ड द रैट। ओके, द कैट चेज्ड द रैट। अब मुझे कॉन्टिन्यूस बनाना है, पहले बनाना है मुझे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फिर बनाना है मुझे पास्ट कॉन्टिन्यूस। देखो ये सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट कॉन्टिन्यूस में है तो ये सेंटेंस एज इट इज़ आ जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर यूज़ करते हैं हम, तो क्या आएगा, द कैट। कैट सिंगुलर है, एम का यूज़ हम आई के साथ करते हैं, आर हम करेंगे नहीं क्योंकि कैट है, कैट्स नहीं है। अगर कैट्स होती तो हम आर का यूज़ करते हैं। अब सिर्फ एक कैट है, सिंगुलर कैट है, तो क्या यूज़ करेंगे, द कैट इज चेजिंग द रैट। ओके, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होएगा, ये द कैट सेम आ जाएगा क्योंकि वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का ही सेंटेंस दिया था मैंने, द कैट वॉज चेजिंग द रैट। अगर यहाँ पे कैट्स होता तो वर आता, एक सिंगुलर कैट है तो वॉज आएगा, ठीक है। अब हमें यूज़ करना है बेटा परफेक्ट, बोथ, इसमें भी परफेक्ट और इसमें भी आपको परफेक्ट का यूज़ करना है, ठीक है। द कैट सिंगुलर है और प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ अप का यूज़ करते हैं, तो क्या आएगा, द कैट हैज़ चेज्ड द रैट, ठीक है। और इसमें परफेक्ट कैसे आएगा, इसमें जो परफेक्ट आएगा वो क्या आएगा, द कैट सिंगुलर है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसमें इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसमें हैड का यूज़ करेंगे। द कैट हैड चेज्ड द रैट। ये है आपका प्रीवियस होमवर्क सॉल्यूशन, मैंने आपको बता दिया है। पहले इंडेफिनिट में यूज़ करोगे दोनों को, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूस में एंड फिर परफेक्ट में। दिस वाज द प्रीवियस होमवर्क सॉल्यूशन एंड टुडेज होमवर्क इज डू द सेम असाइनमेंट इन योर इंग्लिश नोटबुक और इन एनी अदर नोटबुक और फेयर नोटबुक और इन एनी रफ नोटबुक। इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस में करना चाहते हो।
तो दिस इज़ योर टुडेज असाइनमेंट, डू दिस असाइनमेंट मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। नाउ दिस सेम असाइनमेंट आई विल अपलोड इन योर मीन्स इन योर व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर बेटा।